राधे राधे दोस्तों। श्री राधा श्री कृष्ण की अल्हादिनी शक्ति और साक्षात परमेश्वर का स्त्री रूप है, जो पूरी तरह परिपूर्ण और परिशुद्ध है। संसार से मुक्त होने की वजह से श्री राधा पर भौतिक संसार के गुण जैसे काम, क्रोध, मोह का कोई असर नहीं होता। पर आज भी श्री राधा रानी की कई ऐसी लीलाएं हैं जिन्हें ठीक से ना समझ पाने की वजह से लोग श्री राधा रानी को घमंडी समझने या कहने का पाप कर बैठते हैं। ऐसा ही एक प्रसंग गर्ग संहिता में भी आता है, जिसमें महाराज के समय जब गोपियां श्री कृष्ण को अपने साथ प्रेम लीलाएं करती देखती हैं, श्री कृष्ण को प्रेमवश अपनी सेवा करती देखती हैं, तो उनके मन में एक भाव जागृत होता है कि तीनों लोगों के स्वामी हमारे साथ हैं। गोपियों को अपने सौभाग्य पर गर्व होने लगता है कि पूरा संसार जिसकी छवि देखने को तरसता है, ऐसे श्री कृष्ण हमारे साथ प्रेमी के रूप में रास क्रीड़ा कर रहे हैं। ऐसे में निश्चित ही हम संसार की सबसे सौभाग्यशाली और श्रेष्ठ नारियां हैं। अब जहाँ घमंड हो वहाँ शुद्ध प्रेम नहीं रुकता, वो गायब हो जाता है। और श्री कृष्ण खुद शुद्ध प्रेम है, तो वो श्री राधा को लेकर गोपियों के सामने से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। श्रीमद् भागवतम में यहीं पर श्री राधा का नाम न लेते हुए उन्हें खास गोपी कहा गया है, जिसके साथ श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए थे। गोपियां श्री कृष्ण को ढूंढती हैं। दूसरी ओर श्री कृष्ण अकेले में राधा रानी का श्रृंगार कर रहे होते हैं। तभी वहाँ श्री कृष्ण को उन्हें ढूंढती हुई गोपियों के आने का आभास होता है, तो श्री कृष्ण राधा जी से उनके साथ वहाँ से चलने को कहते हैं। पर श्री राधा रानी कहती हैं कि मुझ में और अधिक चलने का सामर्थ्य नहीं है। तब श्री कृष्णचंद्र राधा रानी से उनके कंधे पर चढ़कर वहाँ से चलने की प्रार्थना करते हैं और राधा रानी इसके लिए मान जाती हैं। गर्ग संहिता और भागवतम कहती है कि तब श्री राधा का ऐसा गर्व देखकर श्री कृष्ण उन्हें अकेला छोड़कर उनके पास से भी अंतर्ध्यान हो जाते हैं और राधा रानी भी गोपियों में शामिल होकर श्री कृष्ण को ढूंढने लगती हैं। पर यहाँ सवाल ये है कि श्री राधा को अहंकार कैसे हो सकता है? तो जवाब इसी लीला में छुपा है। इसका पहला कारण है संसार को ये सीख देना कि श्री कृष्ण किसी में भेद नहीं करते। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसी कमियां अगर श्री कृष्ण के किसी श्रेष्ठ और सबसे प्रिय भक्त में भी आ जाएं, तो प्रभु ऐसे भक्त के पास कभी नहीं रुकते। श्री कृष्ण की सबसे प्रिय तो राधा रानी ही है, इसलिए इस लीला को करने हेतु राधा रानी ही आगे आई। और दूसरा कारण ये है कि श्री राधा श्री कृष्ण से भी ज्यादा करुणामयी है। उनसे अपने भक्तों का एक भी अश्रु देखा नहीं जाता और गोपियां तो श्री राधा रानी को अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रिय हैं। तो उन्हें कृष्ण विरह में ऐसे रोता बिलखता देखकर राधा रानी अकेले श्री कृष्ण के साथ प्रेम विहार कैसे करें? श्री राधा भला अपनी गोपियों को अकेला कैसे छोड़ें? इसलिए राधा रानी ने भी गोपियों के दुख में उनका साथ देने और उनका सहयोग करने के लिए ये लीला की, ताकि श्री कृष्ण राधा रानी के पास से भी अंतर्ध्यान हो जाएं और श्री राधा रानी अपनी सभी गोपियों को इस दुख में संभाल सके, जो गोपियों और भक्तों के हित के लिए साक्षात श्री कृष्ण का पक्ष और साथ भी छोड़ दे। ऐसे निस्वार्थता और करुणा तो सिर्फ ब्रज की श्री राधा महारानी ही दिखा सकते हैं। यानी ये लीला राधा रानी के अहंकार का नहीं, उनकी सर्वश्रेष्ठ करुणा का सबसे बड़ा प्रमाण थी। अगर आप कुछ रोचक तथ्य जानकर अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो हमसे इंस्टाग्राम पर भी जरूर जुड़ें। हमारा इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ऐसी ही और रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मैं मिलूंगी आपसे एक और नई रोचक वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा।